चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी नाउन का पीडीएफ मिल गया होगा, तुम लोग भी लगाया करो। चलिए, क्वेश्चन देख रहे हो, वोकैबुलरी क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं डेली? कितने ऐसे नालायक है जिनको नहीं मिला? हाथ उठाओ। उठाएगा ही नहीं। मिल रहा है सबको ना? एक बार हाथ उठाना, कितने लोगों को मिल रहा है? ऑलमोस्ट। जल्दी बैठो, जल्दी। सीट ले लिए? मतलब वही हो। मिल गया ना? चलिए स्टार्ट करा जाए। हमारा कल क्लास चल रहा था क्लास 3, आज क्लास चलेगा 4। यानी लगभग आज की क्लास में हम 40 वोकैबुलरी को समझ लेंगे, सीख लेंगे और जीवन भर के लिए याद कर लेंगे। यहां स्टार्ट करा जाए। आओ देखो, पहला शब्द है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, यानी एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, यही चीज कहलाता है एम्पलीफाई। और एम्पलीफाई से ही बना होता है एम्पलीफायर। जो वॉइस को बढ़ाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। तो एम्पलीफाई का मतलब ही होता है अपने आप में बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ा देना, एम्पलीफाई करना कहलाता है। अब एम्पलीफाई को याद कर लो एम्पलीफायर से, यानी एम्पलीफायर क्या करता है? वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। यानी क्या हो जाएगा? बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, इलोंगेट करना, स्ट्रेच करना, यानी किसी चीज को बढ़ा देना। एक बात बताओ, डे फर्स्ट में पहला वर्ड क्या था? अब्रेज। क्या करना? ये बड़ा कर रहा है, वो छोटा कर रहा है। बताओ, यहां नहीं आएगा? तो यहां अपने आप देखो, जब क्लास खत्म हो जाए और जाना जब शाम को, तो आप क्या करना कि यहां से जो क्वेश्चन, मतलब जितने सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका एक लिंक बन रहा है, या तो वो सिनोनिम में चाहे वो एंटोनिम में, दोनों वर्ड को लिख देना एक साथ। इससे क्या होगा ना कि चीजें बढ़िया से तैयार होगी। एम्पलीफाई, बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है आपका एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष से मुक्त कर देना। यानी दोष मुक्त करने का मतलब यह है कि किसी पर कोई चार्जेस लगाए गए, देखो बहुत सारे चीज होता है, यानी किसी पर कोई चार्ज लगाया गया, उस चार्ज को हटा दिया गया, यानी उसे दोष से मुक्त कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है कि किसी पर फॉल्स कोई एलिगेशन लग गया, फॉल्स एफआईआर हो गया, फॉल्स कोई केस हो गया, फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में मिला कि कुछ था ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं था, तो वहां से फिर उसको एब्सॉल्व कर दिया जाता है, यानी उसको दोष जो लगा है उस दोष से मुक्त कर दिया जाता है। उसे कहते हैं एब्सॉल्व करना, यानी दोष मुक्त करना। अब एब्सॉल्व को देखो, यहां है कि अब और सॉल्व को सॉल्व, यानी अब उसका केस सॉल्व हो गया है और उसे एब्सॉल्व कर दिया गया, यानी अब उसका केस सॉल्व हो गया है, एब्सॉल्व कर दिया गया है, यानी दोषों से उसे मुक्त कर दिया गया है। एब्सॉल्व करना CHSL 2022 का क्वेश्चन है ये, जो 2022 CHSL में आया था क्वेश्चन। 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था एब्सॉल्व, जो कि आंसर था। यानी जो कुछ ऐसा सेंटेंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सेंटेंस में था कि उसके द्वारा, मतलब दिए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे एब्सॉल्व कर दिया, वही क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन फिलर्स में भी पूछ देगा, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में। देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप कोई भी एग्जाम निकालो, जीएस में करंट अफेयर्स का लेवल और इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी का लेवल, दोनों को बढ़ा रहा है। यही तरीका है चीजों को बेटर बनाने का। एब्सॉल्व मतलब हो जाएगा दोष मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है अबसर्ड। एबसर्ड का मतलब होगा बेतुका। बेतुका का मतलब होता है इलॉजिकल। नहीं होता है कुछ लोग आते हैं और आते आते इलॉजिकल बातें शुरू कर देंगे, उसको कहते हैं एब्सर्ड बातें कर रहा है। यानी एब्सर्ड का मतलब होता है कि जिसका कोई रेलेवेंस ना हो, लॉजिक ही नहीं है, बिना सर पैर की बातें कर रहा है, वही क्या है? एब्सर्ड कहलाता है। तो एब्सर्ड का मतलब हो जाएगा कोई इलॉजिकल, कोई बेतुका, यानी जो जिसका कोई रीजन ही नहीं है, वही कहलाता है एब्सर्ड। अब एब्सर्ड मतलब हो जाएगा बेतुका। याद कैसे करोगे? देखो यहां पर है अब, सर और डी फॉर दर्द, यानी अब जो सर है वो दर्द करेगा। मान के चलो कोई दोस्त आया, अब दोस्त को आप इतना पसंद करते हो उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो ऐसी बातें करता है कि सर में दर्द आ ही जाएगा। तो क्या कहा कि अब सर में दर्द शुरू होगा, क्योंकि अब वो एब्सर्ड बातें करेगा। दोस्त आया और बोला अब सर में दर्द होना ही होना है, क्योंकि आया है और एब्सर्ड बातें करेगा, बेतुका बातें करेगा, इलॉजिकल करेगा। तो एब्सर्ड का मतलब हो जाएगा बेतुका। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण। देखो तीक्ष्ण का मतलब है शार्प से, यानी कोई भी चीज ऐसे नहीं होता है कि किसी किसी की बातें इतनी शार्प होती हैं,
मतलब लग जैसे खाली रिश्तेदार एग्जाम दे के आए, रिजल्ट नहीं हुआ, और रिश्तेदार लोग बड़े हमारे करीबी होते हैं, उनको उसी टाइम फोन करना होता है जिस समय हम परेशान होते हैं, और उधर से फोन आया और बताओ तुम्हारा रिजल्ट हुआ। अब बताओ, अंदर से उसकी हर एक बातें चुभेंगी नहीं, और वही चुभने वाली बातों को अक्यूट कहा जाता है। अक्यूट का मतलब होता है जो शार्प है, जो एक तरीके से एकदम तीक्ष्ण टाइप का है, यानी काफी मतलब सीधा सा। देखो, एक तो फिजिकली होगा, जैसे मान के चलो कोई ये चीज है, इसकी जो ऊपरी सतह है बड़ी शार्प है, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि उसको इनडायरेक्ट में कैसे कहते हैं कि कोई जैसे किसी की बातें बड़ी शार्प तरीके से होती है, बड़ी कटाक्ष तरीके से बोलता है, वही कहलाता है अक्यूट। अक्यूट मतलब होता है तीक्ष्ण, अक्यूट का मतलब होता है शार्प। अब अक्यूट में देखो यहां पर दिख रहा है एक कुत्ते, मान के चलो कोई दोस्त है आपका, अब दोस्त को आप दोस्त के नाम से तो बोलोगे नहीं, हर सबका एक निकनेम रखते हैं, अब उसका नाम रखा, मान के चलो बोल रहा है, अब बोल रहा है और दूसरा दोस्त सुन नहीं रहा है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, बोले अबे ओ कुत्ते, अब तुरंत उसकी बातों को शार्प लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब है उसकी बातें कैसी लगेंगी, शार्प। किसी को बोलोगे तो नहीं लगेगा, ट्राई कर लेना आज। तो अक्यूट यानी किसी को कहा एक कुत्ते, तो उससे बातें ये क्या लगी, अक्यूट लगी, यानी बहुत ही तीक्ष्ण लगा, शार्प लगा। तो अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, अक्यूट का मतलब होता है शार्प। नेक्स्ट वर्ड है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज पर, देखो ये है ओवर एम्फसाइज करना, यानी किसी चीज पर जोर डालना ही नहीं, अत्यधिक जोर डालना। मतलब क्या है, ओवर एम्फसाइज करना। एम्फसाइज तो पर्याप्त है, किसी भी चीज को मान के चलो जोर डालने के लिए एम्फसाइज हो गया, तो इसकी जरूरत क्यों है। ये देता है लेबल, और लेबल मतलब क्या है कि इससे ज्यादा लेवल पे हो, जैसे किसी को बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हो, अब उसको विवश कर रहे हो, वही क्या है, एसेंचुएट कहलाता है। एसेंचुएट का मतलब हो जाएगा ओवर एम्फसाइज करना। अब देखो यहां पर एक चीज दिख रहा है एट, और यहां पर दिख रहा है ऐसे। अब जैसे मम्मी लोग होती हैं, बचपन में क्या होता था कि खाना पसंद नहीं होता था, खाना खाने का मन करता था, मतलब पूरे दिन खेलते रहे। अब क्या हुआ कि वो जबरदस्ती लेके, और खाने भी बैठो तो भी जबरदस्ती खिलाने के लिए कि ऐसे नहीं ऐसे करो एट, यानी मम्मी बोलती थी ऐसे करो एट, और इस बात को क्या करती थी, एसेंचुएट करती थी, यानी ऐसे खाओ करके जोर डालती थी, यानी ऐसे करके क्या करती थी, ऐसे एट करो, उसके लिए एसेंचुएट करती थी, यानी जोर डालना। देखो एम्फसाइज नहीं, यहां पर ओवर एम्फसाइज का टोन देगा, ये बता दिया मैं आपको। हालांकि सिनोनिम में आएगा एम्फसाइज ही, ओवर एम्फसाइज बहुत कम आता है। हाँ, वन वर्ड्स में पूछ देगा, बात अलग है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो सिनोनिम में एम्फसाइज डालेगा। नेक्स्ट वर्ड है अरेन। अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना। एक वर्ड कराया थोड़ी देर पहले, एब्सॉल्व, दोष से मुक्त करना। एक्सोनरेट होता है, दोषों से किसी को बरी कर देना, दोष से मुक्त कर देना, और ये क्या है, दोषी ठहरा देना। एक बात बताओ, एक दूसरे के एंटोनिम नहीं है, एंटोनिम में लिखो जो वर्ड कराया, एब्सॉल्व, एंटोनिम के नीचे, ये कहना ना पड़े, ये एक दो दिन सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, आपका दिमाग खुद ब खुद होना चाहिए कि मुझे ये चीज नोट कर लेना है। ये अपने लिए थोड़ा नोट कराता हूं, तुम्हारे लिए, मुझे पता है तुम लोग ऐसे करोगे नहीं। तो अरेन, अरेन का मतलब हो जाएगा दोषी ठहराना, और उसके नीचे यानी जो यहां का एरिया है, यहां पर लिख देना एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या हो जाए, अब अंडरस्टूड है, दोष से मुक्त करना, यानी अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना। देखो यहां पर है अरे और यहां पर है गन, जैसे संजय दत्त के घर पे गन मिला था, अब उसी के लिए उनको दोषी ठहराया गया, यानी अरे उसके घर पे गन मिला है इसलिए उसे अरेन कर दिया गया, यानी दोषी ठहरा दिया। किसी के घर पे भी, किसी के घर पे मान के चलो गन मिल गया तो वो तो दोषी मतलब करार करा ही जाएगा। तो यानी अरे उसके घर पे गन मिला है इसलिए उसको क्या कर दिया, अरेन कर दिया, यानी दोषी ठहरा दिया, इंपीच कर दिया। इंपीच का मतलब ये होता है दोषी ठहराना। आपने इंपीचमेंट प्रोसेस पढ़ा होगा राष्ट्रपति का, महाभियोग प्रक्रिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। अबेस का मतलब होता है, देखो यहां पर इसका डायरेक्टली जो है मतलब नीचा दिखाने के साथ डायरेक्टली होगा डीबेस। डिबेस का मतलब ये होता है किसी को नीचा दिखाना, अबेस का मतलब नीचा दिखाना, और डिबेस का मतलब भी नीचा दिखाना। अब अबेस जो है इसमें देखो दो शब्द आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, खास करके जो बैंक के एग्जाम देंगे ना उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे मिलता जुलता। एक है अबेस
और एक इसी के जैसा शब्द देखो सेम रहता है, होता है अबैश। अब अबेश और अबैश दो शब्द हैं। यहां पर देखो बेस है, बेस का मतलब होता है किसी चीज का बेस यानी आधार। अब उसी चीज को एक मोहरा बना के किसी को जैसे बोल देना, वही क्या कहलाता है, नीचा दिखा दिया। यानी अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, और आगे आएगा अबेस। अबेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। यहां पर है अबेस। अब अबेस को याद करो, देखो यहां पर भैंसे नहीं दिख रहा है। अब किसी को बोलोगे अब ए भैंसे, अब ए वो खाना खा रहा है। अब कोई दोस्त है आपका खाना खा रहा है, और देखा तो 4-5 मार दिया। अब लग रहा है कि अब मेरे हिस्से में मिलने वाला है नहीं, तो आपने क्या कहा, अब वो भैंस रुक जा, मुझे मेरे लिए छोड़ दे। तो यानी ए भैंसे, अब उसको कह के क्या कर दिया, अबेस कर दिया, नीचा दिखा दिया। या फिर देखो सीधा इसको याद रखना, अबेस को डिवेस से, अबेस डिवेस, अबेस डिवेस, यानी किसी का बेस घटा देना, जैसे मूल्य घटा देना, नीचा दिखाने के जैसा होता है। तो अबेस करना, नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना। अबैश का मतलब होता है इम्बैरेस, किसी को इम्बैरेस फील करा देना। यानी खास करके जैसे किसी को नहीं, देखो वहां पर है मूल्य घटाना, अल्टीमेटली देखो दोनों के थोड़े बहुत लिंक हैं, लेकिन अंतर क्या है कि वो नीचा दिखा रहा है और ये उसको शर्मिंदा कर रहा है। मान के चलो किसी को शर्मिंदा करोगे तो उसको ह्यूमिलिएट नहीं किए, उसको भी नीचा दिखाने जैसा है। वही शब्द है अबैश। अबैश का मतलब हो जाएगा क्या, शर्मिंदा करना। अब अबैश को याद कैसे करोगे, देखो यहां पर दिख रहा है ऐश। ऐश किसे कहते हैं, ऐश्वर्या को, जैसे सल्लू सलमान को, तो वही क्या है, ऐश, ऐश्वर्या। अब देखो अब मान के चलो कि जैसे ऐश्वर्या, अब जा कहीं पार्टी वार्टी चल रहा है, अब सभी लोग वहां पर जितने बॉलीवुड स्टार्स है सब आए, सलमान खान है, शाहरुख खान है, बहुत बड़े बड़े सब आए हैं। उसी में सलमान खान भी आया हुआ है, ये भी आई। अब जैसे अब जो है, अब ऐश सलमान को जैसे देखती है तो क्या हो जाती है, मतलब एम्बैरेस फील हो जाता है। यानी अब ऐश सलमान खान को देखे या सलमान खान ऐश्वर्या को देखे, दोनों एक दूसरे से क्या कर देते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं। यानी एक दूसरे को शर्मिंदा करना क्या कहलाता है, अबैश। और इसी से बना होता है अबैशमेंट। देखो दो शब्द है, अबेस, अबेस का मतलब नीचा दिखाना, और अबैश शर्मिंदा करना। यानी किसी भी चीज को आप जब बोलते हो शर्मिंदा करने से तो वो हो जाएगा अबैश। यहां पर नेक्स्ट है आपका एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, यानी किसी को किडनैप कर लेना, वही क्या कहलाता है, अबडक्ट कर लेना। यानी अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। एक आता है देखो फिरौती के लिए एक पैसा, जैसे रैंसम कहते हैं, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, और ये जो है किडनैप करने के लिए है। यहां पर है एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण कर लेना। किसी रास्ते से जा रहा था, पकड़ के बिठा लिया, ऐसे गाड़ी, एक पहले गाड़ी आती थी ऐसे, याद है ये वाला ओमनी, अभी भी चलती है। एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान में, ये हम हैं, ये हमारी कार है, इसको कार बोल रही थी, कार है ये ऐसा गुंडा रखता है हमारे यहाँ। शुरुआत तो यही बिहार से हुआ था, चलते फिरते उठा लिया किसी, देखो इसलिए क्योंकि पता है इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि इसमें जगह थोड़ा ज्यादा है, मान के चलो किसी ऐसे को उठाना है जो इतने में है, अब पतला रहेगा गेट तो आएगा नहीं। दूसरा क्या है कि तुरंत थोड़े से खुला और तुरंत बंद, स्पीड है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते थे। यहां पर है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, यानी किडनैप करना। अब एबडक्ट में देखो यहां पर डक्ट दिख रहा है ना, साउंड लाइक डक्ट, डकैत जैसा साउंड आ रहा है। यानी अब जो है डकैत, खास करके अब तो मिलते नहीं है इतना, जो चीजें बड़ी मतलब बड़े लेवल पर होनी शुरू हो गई। यानी जो अब है वो, अब जो डकैत है वो अपहरण करना क्या कर दिए, एबडक्ट कर दिए। यानी सॉरी, अब जो डकैत लोग है वो अपहरण करना यानी अबडक्ट करना छोड़ दिए हैं। कहने का मतलब है अब जो डकैत है वो एबडक्ट नहीं करते। एबडक्ट का मतलब क्या है, अपहरण करना, अपहरण नहीं करना नहीं, यानी अबडक्ट अपहरण नहीं करते। मैंने क्या कहा, अब यानी अबडक्ट का मतलब क्या हो गया, अपहरण करना। तो ये मत कह देना कि नहीं करना, अब यानी बस मैं बिठाने की कोशिश कर रहा हूं इसको कि याद कैसे करोगे। तो अब जो डकैत है एबडक्ट करते हैं, नहीं करते, तो लेकिन हो जाएगा क्या, एबडक्ट करना, यानी क्या करना, किडनैप करना। तो एबडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, किडनैप। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, बोल्डनेस को कहते हैं ऑडेसिटी। नहीं कहते हैं कि लुक एट हिज ऑडेसिटी, हाउ ऑडेसियस ही इज, कितना
अक्खड़ है। मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है कि छोटा सा है। अब छोटा सा कहने का मतलब ये मेरा है कि बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, चार एक मारोगे तो चार के बराबर उसे लगेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने चौड़ा हो रहा है। ये क्या दिखाता है? उसके अक्खड़पन को। यानी वो दुस्साहस नहीं, दुस्साहस समझते हो, जैसे कोई नहीं कोई होता बड़ा दुस्साहस टाइप का है, यानी खास करके जैसे जो डिजर्व नहीं करते और वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड कर देते हैं, यानी ओवर एक्साइटेड में कुछ बोल देते हैं, उसको कहते हैं दुस्साहस। साहस नहीं है, दुस्साहस है। यानी ऑडेसिटी का मतलब होता है कि किसी का दुस्साहस है। एक नहीं सुना हुआ, एक तो चोरी ऊपर तो सीना चोरी नहीं होता है, तो वही चीज को कहते हैं दुस्साहस, वही चीज कहलाता है ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी को याद करो, देखो यहां पर है सिटी और यहां पर है ऑडी। मान के चलो सिटी में किसी के पास ऑडी कार हो, 18-20 साल का लड़का है, 22-23 साल का, अब वो नॉर्मल रहेगा? देखो ठोकते बिजड़ते चल रहा है रास्ते में, कोई आया किसी से हाथापाई कर लिया। यानी सिटी में किसी के पास ऑडी आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो ऑडेसिटी हो जाता है। ऑडेसिटी का मतलब क्या है? दुस्साहस हो जाएगा, बोल्डनेस आ जाएगा। पता नहीं कैसे लोगों के पास दुस्साहस आ जाता है। मान के चलो तुम लोग सफल हो जाओगे, तो सफल होने के बाद गाड़ी खरीदोगे, 2 करोड़ की गाड़ी ले लिए, 4 करोड़ की गाड़ी ले लिए, सोच के देखो कैसा लग रहा है? सब सोच लिया, लगेगा ना? मान के चलो कि एक बात बताओ, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि गाड़ी से तुम्हारी वैल्यू नहीं है, गाड़ी से तुम्हारी वैल्यू है। मान के चलो कि तुम 4 करोड़ की गाड़ी ले लिए, रास्ते पे कहीं जा रहे हो, अब रास्ते में बताओ तुमको लोग देखेंगे कि तुम्हारी गाड़ी को देखेंगे? अगर उस गाड़ी के पास कोई रुका हुआ है, वो तुमको देखने के लिए नहीं, उस गाड़ी को देखे। बगल में बैठा हुआ है, और बगल में बैठा हुआ है, मान के चलो ऐसी बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है, कोई अब अलग अलग लेगा, कोई BMW लिया, कोई ऑडी लिया, थार लेगा, थार। सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं, खैर ये भी एक अलग चीज है, लेकिन पहले अपने आप को उस लायक बनाओ कि कम से कम लेके चलो तो लोग तुम्हारी गाड़ी के साथ साथ तुमको भी देखें। यानी कहने का मतलब ये है कि सीधा लोग क्या करते हैं, किसी के पास देखता हूं कि कुछ पैसे आ जाते हैं तो ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जब ज्यादा घमंड आए ना तो चले जाना शमशान घाट के पास और देखना कि कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां मिट्टी में मिल गई, जल के खाक हो गया। कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को पता है गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। घमंड में आदमी ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं। ध्यान रखना, ये सब चीजें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। ना चाहिए BMW, ना चाहिए ऑडी और ना चाहिए थार, मुझे तो चाहिए वो सफेद सी गाड़ी जिस पर लिखा होता है भारत सरकार। जो मजा तुम्हें इसमें मिलेगा वो तुम्हें BMW, ऑडी और दूसरी गाड़ियों में नहीं है। जिस रास्ते से गुजरोगे, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी को नहीं, तुमको देखने के लिए लोग रुकते हैं। जहां खड़े होते हो वहां तुमको देखने के लिए। यही फर्क है इसमें। उन गाड़ियों में और इन गाड़ियों में 5 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहे हो, लोग तुमको देखने के लिए नहीं। रास्ता हम भी मान के चलो, हम देखते हैं कहीं रास्ते से गुजर रहे, वहां से एक गाड़ी गुजरी, 2 करोड़ की गाड़ी है, कोई बड़ी गाड़ी है, तो हमारा ये तो नहीं होता है कि कौन गाड़ी में बैठा है, होता है कभी? हमारा तो ये होता है यार कितनी बढ़िया गाड़ी है। और यही चीज क्या है कि यही दिखाता है कि आप जिस चीज के लिए सोचते हो, देखो अपना सबसे पहले नजरिया बदलो। कल एक लड़का मेरे पास आया था, आप ही के बैच से था, वो क्लास खत्म उसके बाद मिलने आया, वो डिमोरलाइज हो गया था। उसको कहीं से पता चल गया कि MTS के अंदर 55 लाख के आसपास फॉर्म डाले गए हैं। 55 लाख के है ना, मैं भी बोला या जो भी बोला, जिससे भी पता चला, मेरे द्वारा भी 55 लाख फॉर्म डाले गए, सीट निकला 10,000। तो अब इसमें डिमोरलाइज होने वाली क्या बात है? 10,000 में देखो ना, इसको छोड़ो इसको देखो, है ना, इसमें एक चाहिए। बात ऐसी है, देखो तुम लोगों ने एक फैक्ट बताता हूं, सबसे पहले अपने सोचने का नजरिया बदलो, तरीका बदलो। क्या तुमको लगता है कि 55 लाख फॉर्म भरने वाले बहुत ज्यादा कैपेबल होंगे? इनमें से ये समझ लो कि 10 लाख के आसपास तो एग्जाम तक देने नहीं जाएगा, समझे? आधा, वो भी है 10 लाख, कुछ भी हो। द पर्सन हु डोंट नो, दोज पर्सन हु डोंट नो अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTS, ही ऑल्सो अप्लाइड फॉर द जॉब। एक व्यक्ति जो नहीं जानता है कि MTS का फुल फॉर्म क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी भरा है। 10 लाख और निकाल दो जो ऐसे हैं जो पहली बार जा रहे हैं, है ना? डेटा कहां से कहां आ गया? इसको कहते हैं नजरिया का बदलना। जो चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है।
और यही क्या है कि आपके पास 10,000 सीट है। मैं तो तुम लोगों को इसलिए बोलता हूं कि तुम लोग अपाहिज मत बनो। मैं कहा कि क्वेश्चन लगा के आना, नहीं लगाए। मैंने कहा कि प्रैक्टिस करना। एमटीएस के एग्जाम देने वाले सबके सब हैं, अप्रैल में एग्जाम है। आज तक इतने दिन हो गए फॉर्म डाले हुए, कितने ऐसे हैं जिन्होंने एमटीएस का प्रीवियस निकाला है? कोई है? गिने चुने मांगे होंगे भी, 4-5 होंगे। जिस एग्जाम, देखो सीधी बात मैं कहता हूं, जितनी चीजें आप मान के चलो जिस एग्जाम का दे रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रीवियस ईयर आपके पास होना चाहिए। सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का, जिस चीज का एग्जाम दे रहे हो। और मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हम ले कहां से हम इस चीज को निकाले, कहां मार्केट में पता करो। अगर बुक है, जिस बुक की बात करते हो, प्रीवियस ईयर निकालो। और वैसे भी बहुत जल्द ये दुख समाप्त हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तुम लोग के जितने सारे अंग्रेजी को लेके, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इन सब का एक कंबाइंड जो है वो मैं खुद ही लॉन्च करूंगा, जिसके लिए आपको परेशान ना होना पड़े। क्लियर है? यहां से देखो क्वेश्चन था आपका ऑडेसिटी। ऑडेसिटी वही है कि ऑडी सिटी में लेके जो घूमते हो क्या होते हैं, उनके अंदर ऑडेसिटी होता है। इसी से बना होता है ऑडेसियस, यानी ये क्या है? दुस्साहस के लिए, यानी दुस्साहस को दिखाता है। और देखो मैंने आपसे बोला भी था प्रैक्टिस के लिए, देखो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस से ही रिजल्ट होता है। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारा वेबसाइट है जो हम लोग इंस्टीट्यूट का, KGS खान ग्लोबल स्टडीज, वेबसाइट पर चेक करना। आपको इंग्लिश के मॉक टेस्ट जो हैं अपलोड हो चुके हैं। वहां पर आपको सीबीटी के फॉर्म में मिलेगा, सीबीटी बेस्ड जो जितने सारे क्वेश्चन है सीबीटी मिल जाएंगे। और वहां पर मैं सीएचएसएल के लिए और एमटीएस के लिए स्पेशली कम से कम ये सोच लो कि 100 सेट अपलोड करवाऊंगा। 100 सेट का मतलब है 2500, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा। तो उसको करने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। यहां पर है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, यानी एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। अब उसका केस क्या हो गया? 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, एब्सॉल्व कर दिया। एब्सर्ड, अब सर दर्द करेगा, एब्सर्ड बातें करेगा वो। ऐसे करो एट, एसेंचुएट, जोर डालना। अरेन, अबेस और अबेश, एबडक्ट, ऑडेसिटी, गुस्सा। यहां पर एक जो है वो छूट गया है, कौन सा सब था? तीसरा, अक्यूट। अक्यूट का मतलब तीक्ष्ण है, शार्प है।